बार जो श्रीमद् भागवत अभी अभी पधारे हैं, श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं। सनत कुमार भगवतो ब्रह्म ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः। तो हम ये कुछ श्लोकों में, जैसे पहले दो श्लोकों में मैत्रेय मुनि ने उच्चारण किया कि जो राजा पृथु थे उनका गुणगान हो रहा था, और हम जानते हैं कि राजा पृथु कौन है। भगवान के ध्रुव महाराज के डिसाइपल्स, ध्रुव महाराज के वंशज है। और वो महान राजा, शक्त्यावेश अवतार, साक्षात भगवान ने उनमें शक्ति शक्ति अर्जित कर दी है कुछ महान कार्य करने के लिए। हम इस पे चर्चा बहुत महीनों से कर ही रहे हैं। शक्त्यावेश अवतार, अलग अलग प्रकार के अवतारों हैं भगवान के, और अलग अलग कार्य को करने के लिए उनका अवतार इस धराधाम पे होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये राजा जो है वो सबको सम्मान देगा। कह रहे हैं यहाँ पे, जो इस प्रकार अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देववासियों, अन्य जाति के लोग, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया। उन्होंने प्रसन्न किया, मैं इसका कैसे कहा? प्रसन्न करने की अलग अलग विधियां हैं, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस देख के। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित प्रसन्न करने की जो पद्धति है, ध्यान रखें, वो है मधुर वचन। सबसे पहले तो मधुर वचन किसके व्यक्तित्व के लिए करें? उस व्यक्ति को, उसको आनंद प्रदान होता है, ग्लोरीफाई करें। उसके बाद प्रसन्न करने के लिए उसको जो जरूरत की चीज है, जो जो कार्य करने के लिए आए हो, जो आपके पास शायद मिलने आ सकते हैं, सगे संबंधी जो भी है, तो उसको प्रसन्न कैसे करें? एक उदाहरण से, तो पहले तो ग्लोरीफाई करें, मतलब उनको अच्छी बातें करें, अच्छा हुआ आप आए। ये तो ऐसे नहीं, अरे बिन बुलाए आ गया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बैठने के लिए दिए, उसके बाद उनको कुछ पीने के लिए दें, और फिर कुछ प्रसाद दें, और जो उद्देश्य से आए उस चर्चा को विधिवत संपन्न करें। ये प्रसन्नता की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो है मुख से ग्लोरीफाई, और कुछ अच्छे शब्द कह के उनको प्रसन्न करें। ये सबसे ज्यादा है। गिफ्ट भी हो सकता है कि हम कुछ गिफ्ट दें रिटर्न में, लेकिन जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वाणी। तो प्रसन्न किया और उनके सभी प्रकार से सम्मान किया। सम्मान करना, तो अगर हम अच्छे वाणी से उसकी कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और फिर उनकी जो जरूरत की चीजें, उनको जो चाहिए वो चीज अगर हम उनको प्रदान करते हैं, तो उसके प्रति वो सम्मान हमारा बढ़ता है कि हम उसको सम्मान दे रहे हैं, ऐसे स्थापित होता है। और जब ये सम्मान हम देते हैं, तब हमारा अतिथि या हमारे जो भी, जो घर में मेहमान या जो भी आए हैं, गुरुजन हो, भक्तगण हो, सगे संबंधी हो, जो भी हो, वो सब क्या होते हैं? वो सभी प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होना एक आशीर्वाद, ये भक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त के जीवन के लिए, जीवन में भी एक ऐसा व्यवहार कर्मियों के साथ करना कि जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, और जिससे उसको भी भक्ति करने की लालसा उत्पन्न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रचार है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आगे जब विदुर पूछते हैं, मित्र ने जब उच्चारण किया कि ग्लोरिफिकेशन हुआ पृथु महाराज का, और उसके बाद पृथु महाराज ने ये ये ग्लोरिफिकेशन सुन के उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना महान नहीं हूँ, और फिर उन्होंने रिटर्न में सबको भेंट वस्तुएं, जैसे हमने अभी चर्चा की, प्रशंसाएं, उनके लिए जो भी जरूरत की चीजें वो प्रदान की। और फिर आगे यहाँ विदुर प्रश्न कर रहे हैं, 7 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर तक प्रश्न ही चलेगा। और ये जो प्रश्न है कि ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जब धरती माता अनेक रूप धारण करती है, तो गाय का
क्यों रूप धारण किया, गाय के रूप में क्यों हूँ, और फिर उसको दुहा रहे थे तो फिर बछड़ा कौन था और वो दूध का पात्र क्या था। मैं इसके ऊपर भी चर्चा नहीं करूंगा, ये सस्पेंस रखेंगे हम कि ये क्या है आगे कथा। और उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी की सतह कभी ऊंची है तो कभी नीची है, तो फिर राजा पृथ्वी ने पृथ्वी को सतल को समतल कैसे किया, कौन सा रोड रोलर कहते हैं ना हम लोग उसको, रोड रोलर क्या था, कैसे किया, तो उसके विषय भी यहाँ आगे चर्चा होगी। और ये आज का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि महान साधु राजा महाराज पृथ्वी ने परम वैदिक विद्वान समत कुमार से ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहार कैसे, व्यवहारिक रूप में इस ज्ञान को कैसे एप्लीकेशन किया जाए, ये सबसे बड़ा हमारे पास प्रश्न चिन्ह है, कैसे करें व्यवहारिक प्रैक्टिकली, गंतव्य किस प्रकार, और ये इस व्यवहारिक ज्ञान को, इस ज्ञान को हम प्राप्त करके कैसे गंतव्य, कौन सा गंतव्य, इच्छित गंतव्य यहाँ लिखा है, मतलब अंतिम गंतव्य हमारा क्या है, अंतिम गंतव्य हमारा होगा द फाइनल डेस्टिनी, दैट इज वी हैव टू गो बैक ऑन टू गॉडेड फ्रॉम वेयर वी हैव कम बैक। हम जहां से आए हैं वहां हमें जाना है, अंतिम गंतव्य। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी हमारा गंतव्य क्या है, हमारा डिपार्चर अभी का क्या है, क्या कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, बट वी गो, बट वी कम बैक टू अवर होम, दैट इज अ परमानेंट एड्रेस। और एक कहते हैं टेम्पररी, कुछ समय के लिए हम कहीं टेम्पररी चले गए, लेकिन द परमानेंट एड्रेस विच इज देयर इन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वट एवर यू हैव, दैट is your eternal home where you come back and you relax। आप आते हो वहां पे और आप संतुष्ट, आप ऐसा हुआ है आपके साथ भी, चैट में लिख के भेजिए, आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको बहुत अच्छी 5 स्टार में रह रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत कुछ अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन व्हेन यू कम बैक, आप जब वापस घर आते हो तब घर पे आके आपको शांति प्राप्त, भले ही आप बड़े बड़े 7 स्टार या 5 स्टार होटल में रह के अपना मतलब जो वैकेशन है वो कर रहे हो, लेकिन आप जब घर आते हो व्हेन यू फील मोर रिलैक्स। वैसे ही कैसे गंतव्य किस प्रकार, इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया, जो कार्य करना आए थे वो किस प्रकार प्राप्त किया। और फिर आगे का श्लोक भी वही बता रहा है कि पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे, फलतः उनके कार्यों में संबंधित कई भी कथा सुनने में मन भावना लगती है। तो ये बहुत बड़े भगवान के अवतार है, तो मुझे उनके बारे में इन डिटेल में जानना है, ऊपर ऊपर नहीं, पूरा डिटेल में कहो। पृथु महाराज के विषय में आपने ग्लोरिफिकेशन वो सब हमने लास्ट चैप्टर में सुना, तो विदुर जी कह रहे हैं कि अभी मुझे उनके विषय में पूर्ण ज्ञान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, हमारा भी यही इच्छा होनी चाहिए, एक पूर्ण ज्ञान चाहिए मुझे। I wanted to hear each and every nectar of the Srimad Bhagavatam। भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य श्लोक में बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, हम जानते हैं 4 संप्रदाय क्या है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम समझेंगे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो एक अंध कुएं में गिर चुका है, एक एक कुआं है बड़ा सा, और और वो कुएं में गिर गया है और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ऐसे कर रहे हैं हम लोग, हाँ, ऐसा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चैट में कोई एक्टिव है, जीव जागो जीव जागो, हाँ। तो कुएं के अंदर व्यक्ति गिरा है और वो बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाइए, मुझे सेव करो। तो जैसे वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो 4 व्यक्ति, 4 पर्सनैलिटीज वो कुएं के पास आ जाते हैं, और वो बचाने की कोशिश करने के लिए कुछ अलग अलग वस्तुओं का धारण करते हैं। तो उसको बचाना है, व्यक्ति चिल्ला रहा है कि मुझे कुएं से बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो कैसे निकाला जाएगा कुएं से बाहर। हम्म। तो वो क्या करते हैं, वो 4 व्यक्ति जो आए हैं, वो 4 पर्सनैलिटीज जो आए हैं, वो
रस्सी को डालते हैं नीचे। तो जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसको क्या करना चाहिए? वो उसको वो उसको बाहर आने के लिए उसके पास 4 रस्सियां हैं। 4 रस्सियां जो लटक रही है ऊपर से नीचे, वो उसको पकड़नी होगी। अगर उसके पास ज्ञान है, अगर वो एक अच्छा सुशिक्षित व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, इस 4 व्यक्तियों से जो रस्सी मिली हुई है उस रस्सियों को पकड़ेगा और उस रस्सी को पकड़ के शायद ऊपर आएगा। करेक्ट? नहीं, शायद नहीं प्रभु जी, वो आएगा ही, क्योंकि उतना ज्ञान तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, इन 4 व्यक्तियों से पूछे कि मुझे बताओ, मुझे पहले धक्का किसने मारा, मैं अंदर आया क्यों? ये प्रश्न हमारे पास बार बार है कि अगर हम भगवत धाम में भगवान की सेवा कर रहे थे, तो हम यहाँ आए क्यों? हमारा यहाँ आने का कारण क्या है? पहले मुझे बताओ, मैं आया क्यों? ठीक है। इसके विषय में बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। उसका आंसर भी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है, जो मैं अभी बता जो हिंट दे रहा हूँ। अगर किसी को फिर भी नहीं समझे तो एंड में प्रश्न पूछ लीजिएगा। कितने पार्टिसिपेंट्स है? 35। तो इसमें से कोई भी एक साहस करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो 34 दूसरे लोगों को उसको उसका बेनिफिट होगा। तो एक वाइज मैंने वो पूछेगा नहीं पहले, एक जो सुशिक्षित एक ज्ञानी व्यक्ति है वो पूछेगा नहीं मैं अंदर क्यों गिरा हूं, वो पहले करेगा कि 4 कोई भी एक रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाएगा। कोई भी एक रस्सी को पकड़ेगा और उसको पता है कि अगर मैं कोई भी एक रस्सी पकड़ूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं इस कुएं से अंधकूप से बाहर आ जाऊंगा। उसी प्रकार ये कहा गया है कि हम इस ये जो पृथ्वी है, ये जो भूलोक है, ये बहुत ही बड़ा अंधकूप, ये संसार, मटेरियल एग्जिस्टेंस हम कहते हैं, ये भौतिक जगत। और यहाँ पे 4 पर्सनालिटी अपीयर हुई है, जो यहाँ पे वैष्णव के 4 संप्रदाय जो बता रहे हैं। ये 4 आचार्य जो 4 फाउंडर है संप्रदाय के, ये अपीयर हुए हैं हमारे सामने। और वो हमें ज्ञान के रस्सी से हमें बाहर निकालना चाहते हैं, इस जड़ जगत से। और हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं? भगवत धाम लेके जाना। अगर हम इसमें से कोई भी एक रस्सी को पकड़ लेते हैं, तो हम भगवत धाम जाएंगे, हम बाहर अंधकूप से बाहर निकल के आ जाएंगे। करेक्ट? उसी प्रकार उसी प्रकार ही कहा गया है। और बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत बार कोट किए हैं हमने। संप्रदाय विहीनये मंत्रस्ते निष्फल मतः अतः कल भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायः। संप्रदाय विहीनये, मैं नहीं पकड़ूंगा रस्सी, मैं अपने आप आने की कोशिश करूंगा। संप्रदाय विहीनये, संप्रदाय विहीनये मंत्रस्य निष्फल मतः। और जब संप्रदाय में नहीं है और कोई मंत्र वो चैंटिंग कर रहे हैं, इस संप्रदाय में कोई आ गया है या नहीं आया है और कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है, अपने आप बाहर आने की प्रयत्न कर रहा है, उसको पता है कि रस्सी जो है वो रस्सी है, उसको पकड़ना है और ऊपर आना है, लेकिन वो अलग अलग पकड़ना, दैट इज अ मंत्र वी कैन से। वो रस्सी को नहीं पकड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? क्लिफ हैंगिंग कर रहा है, मतलब कोई पत्थर है उधर है वैसे करके वो पकड़ तो रहा है, लेकिन वो रस्सी को नहीं पकड़ रहा है। तो उसका क्या होगा बता रहे हैं। तो वहां पे निष्फला मतः, फ्रूटलेस, वो नहीं, वो वो सच में वापस गिरेगा। बेनिफिट होगा मतलब कुछ हद तक ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो गिरेगा ही गिरेगा, वो वापस गिर गया जाएगा। तो अगर कोई संप्रदाय के साथ न जुड़े हुए, रस्सी को न पकड़े हुए मंत्र का उच्चारण कर रहा है, तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कंप्लीट फ्रूट उसका नहीं उद्भव होगा। और इसको कैसे हम समझे कि पूरा कैसे नहीं मिलेगा, कैसे पूरा फ्रूट कैसे नहीं मिलेगा? तो हम देख रहे हैं इस दुनिया में, जड़ जगत में, अगर एक व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड है,
एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कि उसको मेडिकल का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, मेडिकल साइंस कि वो उसको पता है इस शरीर की रचना और सब कुछ पता है कि किस बीमारी में क्या मशीन लगनी चाहिए। सुन लीजिए प्रभु जी, माता जी, कि कौन सी मशीन लगनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बीमारी के लिए क्या आईसीयू में भर्ती करना चाहिए, सब कुछ पता है उस व्यक्ति को। मेडिकल साइंस के कंसर्न में दवाई भी सब कुछ पता है कि ये करना पड़ेगा। हाँ, एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए ये कैंची लगेगी, ये स्टिचेस करना, सब कुछ पता है। लेकिन ये सारा नॉलेज है उसके पास, लेकिन फिर भी अगर वो ये नॉलेज को ऑथोराइज नहीं करता, कहाँ जाके प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाके उस नॉलेज को प्रॉपर ऑथेंटिकेट नहीं करता, वहां पढ़ाई नहीं करता, वहां से वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेता, तब तक उसके सामने कोई भी मरीज, उसके सामने कोई भी मरीज नहीं आएगा अपना इलाज करने के लिए, नहीं आएगा। अगर उसके पास वो डिग्री है, अगर वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से वो डिग्री प्राप्त किए हैं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टीचर के पास से, तो ही ये डिग्री का महत्व है और उस व्यक्ति के पास जो ज्ञान है उसका वो सदुपयोग कर सकता, उपयोग कर सकता, ये बोनाफाइड माना जाता है। उसी तरह जब ये स्पिरिचुअलिटी, हमारे पास नॉलेज हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता का ज्ञान रखते हैं, रख सकते हैं, भगवत गीता के श्लोक भी जानते हैं, हाँ, लेकिन जब ये मंत्र का समय आता है, जब मंत्र मिलता है, संप्रदाय में जो अलग अलग मंत्र दिए गए हैं उस मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, जब तक ये मंत्र हमें प्रॉपर डिसाइपल सक्सेशन में नहीं प्राप्त होता, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा से अगर जब तक हमें ये मंत्र नहीं मिलता, तो अगर हम कोई भी यूनिवर्सिटी से जाके, हम कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते ऑथोराइज यूनिवर्सिटी में जाके, और ये कोई स्कूल में जाके हम नहीं ज्ञान अदा करते, तब तक हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो भी प्रैक्टिस है, वो निष्फल है, वो फ्रूटलेस है, वो हमें नहीं बेनिफिट दे सकती। वैसे संप्रदाय विहीन है, क्या था, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्य निष्फल मतः अतः कलो भविष्यन्ति, इन फ्यूचर भविष्यति, ये कलयुग के शुरुआत के पहले ये लिखा हुआ मंत्र है, ये श्लोक लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदाय, चत्वा, तो भविष्य में ये चार यूनिवर्सिटी, चार संप्रदाय जो है ऑथेंटिक बनाए गए हैं, चार स्कूल बनाई गई हैं, और एक सुशिक्षित वाइस, एक एक चतुर व्यक्ति, ये चार, कोई भी ये रस्सी को पकड़ के क्या करता है, वो अपने नॉलेज को ऑथोराइज करता है। सबके पास भक्ति है ना, हम लोग जब किसी को प्रचार करते हैं, मंदिर लाते हैं, तो सबको भगवान श्री कृष्ण, राम जी, गौर निताय तो नहीं, लेकिन सबको पता है, शिव जी, गणपति जी, पंडरीनाथ, सारे डायरामास लगे हुए हैं, ज्ञान है, लेकिन वो संप्रदाय में नहीं है। अगर वो उसके साथ जुड़ के उस ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, तो अंत तो गत्वा उसको 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताया। और उसी को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान है पृथु महाराज, भगवान ने उसको सत्यावेश बनाया है, शक्ति का अर्जन किया है, हाँ, और ये विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। तो जब विशेष कार्य करने के लिए उनको भेजा है, तो इनको गुरु की आवश्यकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास, प्रभु जी रामचंद्र जी गए, वशिष्ठ जी, ये सब समझ नहीं आता, ये सब बड़े बड़े भगवान है, ये सब भगवान ही है, हाँ, और ये सब गुरु की क्यों शरण में जाते हैं, क्यों इनके पास नॉलेज नहीं है? अभी भी राम कथा सुन रहे होंगे आप लोग, आपने देखा तो भगवान रामचंद्र जी अपने आचरण से सिखाते हैं हमें,
कि जब भगवान को रावण के पास लंका जाना था, तब उसको समुद्र पे पुल बनवाना था। तो राम जी को ने 3 दिन समुद्र से रास्ता मांगने के लिए, राह मांगने के लिए 3 दिन यज्ञ किया, तपस्या की, वहां पे बैठे रहे 3 दिन। जबकि भगवान रामचंद्र जी तो एक बाण से पूरा समुद्र को सुखा सकते हैं, तो क्यों ऐसे किया? और हम ये भी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अगर सीता मैया को लाना चाहे तो उसी क्षण, जिस क्षण रामचंद्र जी की सीता मैया को रावण लेके अभी तक वो चित्रकूट के बाहर भी नहीं गया होगा, उसके पहले ही वो उनका हरण को रोक के, अपहरण को रोक के रावण को मार सकते थे। लेकिन क्यों करते हैं? पृथु महाराज भी यहाँ गुरु को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, संप्रदाय को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं। वैष्णव का ही आचरण होता है, भगवान का आचरण होता है कि वो अपने आचरण से, रामचंद्र जी अपने आचरण से हमें सिखाना चाह रहे हैं। पृथु महाराज भी हमें बताना चाह रहे हैं कि 4 ऑथोराइज संप्रदाय में जाइए। और आगे अब तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि तथाकथित संप्रदायों के धृत जनों वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे सभी प्रकार के पाप कर्मों में रत रहते हुए लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते रहते हैं, भ्रमित करते हैं। और हम भी भ्रमित हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें टेम्पररी बेनिफिट चाहिए। अंततोगत्वा हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है वो हम नहीं जानते। टेम्पररी बेनिफिट्स क्या है हमारा? ये मंत्र का जाप करो, आपको सुंदर बीवी मिल जाएगी। ओके, ये मंत्र का जाप करो, आपको आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ओके, ये मंत्र का जाप करो, आपको अच्छा घर मिल जाएगा और जिंदगी भर आप ईएमआई भरते रहोगे। इस तथाकथित मंत्र का हम उच्चारण करने में लगे हुए हैं लोग सारे, लेकिन परम जो ज्ञान है, परिपूर्णता जो है कि वो यहाँ से निकल चलने में है। यहाँ से भगवत धाम लौट जाना, अब हम लौट चले, ये सबसे परिपूर्णता होगी। लेकिन उसके लिए हम कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। यहाँ पे बहुत सुंदर उपाय तात्पर्य बता रहे हैं कि हमें ये जो अंधकूप है उससे बाहर आना है। संसार दावा नलरी ढलो का, ये संसार कैसा है? नलरी ढलो का, ये अग्नि अग्नि है, यहाँ पे जलन ही है। अभी तो देखो प्रभु जी, एसी चालू है इसके लिए ठीक लग रहा है, लेकिन कितना बाहर तो इतना गर्मी है, 38-37 डिग्री तक गर्म हो रहा है। हम्म, तो अगर हमें ये कोई भी 4 संप्रदाय, कोई भी एक संप्रदाय से हम जुड़ते हैं हमारा उद्धार के लिए, तो हम कुएं के बाहर आ सकते हैं। तो ये जो 4 पर्सनैलिटीज जो रस्सी डाले हुए हैं हमारे पास, 4 संप्रदाय, तो पहला संप्रदाय जो है, वो जो फाउंडर है उनके, वो शिव जी, रुद्र संप्रदाय कहते हैं उसको। रुद्र, एक शिव जी का नाम है रुद्र। सो ये जो पहला संप्रदाय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रुद्र संप्रदाय, और उनके फाउंडर आचार्य जो है वो शिव जी है। सेकंड संप्रदाय जो है वो श्री संप्रदाय है, और श्री मतलब लक्ष्मी जी, और उनके जो फाउंडर आचार्य है वो है लक्ष्मी जी। श्री जो नाम है वो लक्ष्मी जी का नाम है, इसलिए श्री संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय के शिव जी है। सेकंड श्री संप्रदाय, उनके जो है वो लक्ष्मी जी है। और ये जो तीसरा है वो मध्व संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं उसको, कि जो है उनके फाउंडर है ब्रह्मा जी। और उसके बाद फाइनली फोर्थ जो है वो निम्बार्क संप्रदाय, जो उनके फाउंडर है 4 कुमार, जिसकी यहाँ चर्चा होने जा रही है। 4 कुमारस, उसमें से एक कुमार है सनत कुमार। सनत कुमार की यहाँ चर्चा जारी हो रही है। 4 कुमार, तो ये 4 कुमार है कौन? 4 कुमार, और ये है ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लिए, 4 संप्रदाय हैं। ये रुद्र संप्रदाय,
उनके शिव जी फाउंडर है। सेकंड श्री संप्रदाय, जिनके फाउंडर है लक्ष्मी जी। थर्ड संप्रदाय मध्व संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, मध्व गौड़ीय उपी संप्रदाय हम कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आते हैं। आज हम थोड़ा इस चारों संप्रदाय के ज्ञान के बारे में, उनके जो जो फिलोसॉफीज उनके विषय में भी चर्चा करें, लेकिन आगे जाके। तो फोर्थ संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, चार कुमार चतुष कुमार जो है, कुमार संप्रदाय भी कहते हैं इसको, चार कुमार। अभी हम कहें कि ये चार संप्रदाय है जिनके ये फाउंडर्स हैं, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और चार कुमार, ये चूज किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा। ये ये कौन है पता है? ये चारों ऑर्डर कैरियर कहते हैं उसको, आज्ञा को मानने वाला है। कि ये चार नॉलेज को, चार जो ज्ञान है उसको ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रखते हैं। और ये अलग अलग रखते हैं क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान सीख से हमें मिलना चाहिए, डिसाइपल सक्सेशन में। और इसके लिए वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमारे पास भगवान ने एक एक आचार्य को हमारे पास भेजा है। सो लॉर्ड जो शिवा है, उन्होंने विष्णु स्वामी को सिलेक्ट किया है, लीडर है वो, जो रुद्र संप्रदाय के वो लीडर है। वो ज्ञान के कैरियर है, ज्ञान के अर्जन, ज्ञान देने वाले हैं इस समय विष्णु स्वामी, उनके डिसाइपल सक्सेशन में आता है। वो आचार्य है रुद्र संप्रदाय के। और उसके बाद सेकंड है श्री संप्रदाय। तो लक्ष्मी जी ने चूज किया है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य है जो श्री संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हेड है। और तीसरे जो है वो है मध्व संप्रदाय। वो फाउंडर है कि ब्रह्मा जी जिसके फाउंडर है, और ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को चूज किया, इसके लिए हम अपने आप को मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, मध्वाचार्य। हम मध्व संप्रदाय कहते हैं, और इसीलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी फाउंडर है, उसके बाद मध्वाचार्य को पॉइंट किया, उनको उनको नॉलेज कैरियर के लिए रिप्रेजेंट किया। और फाइनली जो चौथा है, लास्ट संप्रदाय जो है, वो निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, चार कुमार। हाँ, चार कुमारों ने निम्बार्काचार्य को अपॉइंट किया कि ये इनके हेड है निम्बार्काचार्य। तो ऐसे ये नॉलेज है जो गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त होता है, एक आचार्य से दूसरे आचार्य, दूसरे आचार्य से तीसरे आचार्य। ऐसे हमारे पास भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद को, और फिर ऐसे डिसाइपल सक्सेशन में कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास से हमारे पास ये ज्ञान डिसाइपल सक्सेशन में आ रहा है। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज बात करना कि अगर ये संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति अगर कनेक्टेड नहीं है, ये जो चार संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होना मतलब क्या? कनेक्ट होना मतलब क्या? दीक्षित नहीं है। और दीक्षित होना मतलब क्या? दीक्षित होना मतलब साधु के पास जाके उसके उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना अपने व्यवहार में। दिस इज कॉल्ड दीक्षा। दीक्षा इज नॉट द प्रोसेस वेयर आवर नेम गेट्स चेंज्ड एंड we sit in the yajna and we shave our head. No, with a new pen or new dress, new sari, that is not a diksha. Diksha is to follow the guru's instruction as it is and to follow continuously. यही दीक्षा का अर्थ है। वो तो एक औपचारिकता से वो हमें हमारा संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन अगर हम उनके आदेशों का एज इट इज फॉलो नहीं करते जो हमें कहा गया, यहाँ पे देखो बताया गया है
तथाकथित संप्रदाय के दुर्जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। वैदिक विधानों का पालन नहीं करना मतलब क्या? प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए जो वैदिक विधानों में आते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये कोई भी संप्रदाय, जो हमारे परिपूर्ण जो संप्रदाय है, हम जो 4 संप्रदाय की बात करते हैं, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे संप्रदाय फैल रहे हैं मार्केट में। यहाँ लिखा है यहाँ पे कि तथाकथित संप्रदाय के ध्रुवजन वैदिक विधानों का पालन नहीं करते। वे सभी प्रकार के पाप कर्मों में रत रहते हुए लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। क्योंकि आपको डोंट्स कहना किसी को भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे उसके फॉलोवर्स कम हो जाते हैं। डोंट्स नहीं कहते, डूस मंत्र जप करो, डोंट्स ये मत करो। नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, तो चला जाएगा और मेरा मंत्र, मेरी जो संस्था है उसमें कोई डोनेशन नहीं आएगा। और क्या होगा? वो वो मुझे फॉलो नहीं करेगा, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ेंगे। ये बहुत जानना जरूरी है कि जो भी हम इस ऑथेंटिक संप्रदाय में रह के दीक्षा ग्रहण करके एज इट इज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके भक्ति कर रहे हैं, तब जाके हम भगवत धाम जाने के पात्र होता है कि हाँ, ही इज अ क्वालिफाइड। अगर हमने कॉलेज में जाके अच्छे से मेडिकल की डिग्री पास की है, हमने उसके प्रैक्टिकल्स इंटर्न सब कुछ की है, तब जाके वी आर एलिजिबल टू हैव आवर ओन क्लिनिक, और वी कैन हैव द द authority to treat the patient. Otherwise we can नहीं। दवाई इधर उधर से सुन के हम दे सकते हैं, लेकिन उसको उतना फायदा नहीं होगा। इसके विषय में एक सुंदर बहुत उदाहरण है ना। लोग कहते हैं, एक बार क्या हुआ, गुरु और शिष्य बैठे थे, और शिष्य ने गुरु को पूर्ण अपना समर्पण कर दिया था, अपने आप को। और पूर्ण समर्पण होने के बाद उसके साथ उसका एक मित्र भी आया हुआ था। तो जब उस गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी और उसको एक मंत्र दिया, तो मंत्र उसके दोस्त ने भी सुना। सुनिएगा ठीक से, उसके दोस्त ने भी सुन लिया। तो जब उस मंत्र का उच्चारण उसका दोस्त करने लगा, तो गुरु से कह रहा है कि आपने मेरे दोस्त को दीक्षा दे दी, उसको मंत्र दिया, तो क्या ये मंत्र मैं भी उच्चारण करूं, मैं भी इसका उच्चारण करने लगूं? तो गुरु कहते हैं कि मैंने तो मंत्र उसको दिया है ना, तुम्हें मंत्र नहीं फलित करेगा। बोलता नहीं, मैंने भी सुन लिया, मैं तो करूंगा। तो वो गुरु बहुत सुंदर आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि बंदूक में गोली मैंने डाली और मैंने इस शिष्य के ऊपर मारी है, उसको मैंने मारी है गोली। और उस गोली मारते वक्त उसका जो आवाज आया, वो आवाज तो तुम्हें भी आया, लेकिन वो आवाज आने से उस गोली उसको लगती है, उस व्यक्ति को लगी जो बोल रहा है कि मैं भी अभी चैंट करूंगा। नहीं, उसको गोली नहीं लगी, उसको सिर्फ आवाज आया है। उसी प्रकार जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं और जब हमें गुरु मंत्र देते हैं, तो हमारा तो स्टैंडर्ड मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कली संतन उपनिषद में हमारे पास ये कलयुग के बद्ध जीवों को दिया हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को दिया हुआ ये स्टैंडर्ड महामंत्र है ये। तो इसका उच्चारण तो हम अभी से कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद इसमें क्या अंतर होता है? तो यही अंतर है जो मैंने कहा। अभी तो हम आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उस गोली को हम खा लेते हैं, मतलब हमें गोली लग जाती है। और उस गोली लगने के बाद हमारा मृत्यु नहीं होता, हमारा परिवर्तन हो जाता है। हमें उसको वो और दृढ़ता से जप करने का आश्वासन मिलता है, प्रेरणा मिलती है दीक्षा के। और फिर धीरे धीरे हो जाता है, डिट्रॉइट होता है, वो जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। उसका एक अलग विषय है। मैं तो दीक्षित हो गया हूँ प्रभु जी, मेरा दीक्षा 2012 में ही हो गई है। अरे हो गई है, लेकिन अभी कहाँ दिख रहे हो? अभी कहाँ दिख रहे हो तुम? ना फेस्टिवल में मंगला आरती कर रहे हो, ना कभी कोई प्रोग्राम में सेवा कर रहे हो, हाँ, ना एक्टिवली प्रीचिंग कर रहे हो। तो वो अलग विषय है, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो गोली तो गुरु जब मारते हैं तो उसी को लगेगी, भले मंत्र उच्चारण कोई दूसरा सुनते हैं।
नहीं। चलिए, ये मंत्र तो है, लेकिन संप्रदाय के बाहर जाके अगर हम इसका उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं या कोई और भी मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम संप्रदाय में नहीं, कोई गुरु शिष्य परंपरा में चार कुमार, चार जो ऑथेंटिक संप्रदाय दिए गए हैं हमारे पास, रुद्र संप्रदाय, सी संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और चतुष्कुमार, कुमार संप्रदाय, इसमें अगर हम नहीं है तो इसका उदाहरण परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छे तरीके से देते हैं कि महामंत्र जब कर रहा है लेकिन किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं करना है, फॉलो मतलब उसके निगरानी में कोई गुरु के अंतर्गत नहीं रहना है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उनके लिए कि गोली जो है, वो गोली, बंदूक की गोलियां होती है, उस बंदूक की गोली को आप हाथ में ले लो और उसको हाथ से मारो, फेंको, तो आप किसी को मार सकते हो, मतलब वो गोली अपना असर दिखाएगी, वो गोली उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, बताइए, चैट में लिख के भेजिए। अगर उस बहुत सारी आपके पास गोलियां हैं, बंदूक की गोलियां, आप उसने हाथ में पकड़ो और उसको जोर से मारो एक व्यक्ति के ऊपर, क्या होगा, क्या होगा? और भी एक्टिव डिसेबल एक्टिव लोग हैं कोई, और भी एक्टिव जो चैट लिख के भेजे, और कौन है एक्टिव जो लिख सकते हैं चैट पे? हाँ, क्या होगा, इफेक्ट होगा? गोली को मारो जोर से उसके ऊपर और जोर से मारो, नहीं होगा। लेकिन उसी गोली को अगर हम बंदूक के अंदर, गन के अंदर डाले तो क्या होगा, क्या होगा उसी गोली में? तो ये जो बंदूक है ना, ये हमारा संप्रदाय है, ये हमारे संप्रदाय है, महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि ये जो महामंत्र जो है, वो तो हम तो गाते हैं, मैंने ये महामंत्र कब गाया सुना था पता है आपको? हमारे बगल में गणपति की आरती होती थी, जब घर पे बैंड्रा में रहते थे तब गणपति की आरती होती थी, तब ये महामंत्र उन लोग आरती में गाते थे। लेकिन पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे उच्चारण हो रहा था, तभी से उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन गोली हाथ से मारने के बराबर था। लेकिन जब हम ये चार संप्रदाय में जुड़ जाते हैं, तब यही गोली क्या करती है, एक्टिवली उस व्यक्ति का सीना चीर देती है, उसको मार डालती है, मतलब उसका परिवर्तन कर देती है, उसका इस जड़ शरीर है उसको समाप्त करके उसका जो चेतना है, जो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको उत्पन्न, उसको उद्भव और भगवत धाम ले जाए। ये बहुत जरूरी है संप्रदाय में भक्ति करना। और संप्रदाय में भक्ति करना मतलब विधि विधान से भक्ति करना। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। हम जैसे लोग, हम तो जुड़ गए हैं सब यहाँ पे, इसलिए तो हम यहाँ सुबह हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के प्रति करुणा रखना। रोज हमारा तो उद्धार हो गया, वो दूसरे फंसे हुए हैं, अरे तो आप देख रहे हो फंसे हुए हैं तो उसको बचाइए, प्रचार करिए कि ये चार संप्रदाय हैं ऑथेंटिक, हमारा जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय है उसमें जुड़िए, उसमें ही रह के आपको डिग्री मिलेगी और भगवत दान जाएंगे। ऐसे तथाकथित लोगों के पास जाएंगे जिसका कोई गुरु का ठिकाना नहीं, लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में मिले तो ठैलम ठैला, नरक में ही मिलेंगे। ऐसे पास जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी उसको भक्ति का उपयोग नहीं होगा। जैसे मटेरियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने डिग्री कर ली, और डिग्री करने के बाद उसने सोचा मैं ना एमबीए करूँ, क्या करूंगा, एमबीए। लेकिन वो एमबीए है ना ऑटोनोमस कोर्स, जैसे कोई कहते हैं ना, कोई कोई छोटा, आज तो मार्केट में भी बहुत सारे एमबीए करा देते हैं। पहले के जमाने में एमबीए मतलब बहुत बड़ा एक डिग्री होती थी। आज तो कोई भी हो गया, पढ़ाई हो गई, नौकरी ठीक से नहीं मिली तो अभी एमबीए कर रहा है बेटा, एमबीए करना है तथाकथित ऐसे कॉलेज से करेगा, तो उसको कोई अच्छा पैकेज नहीं मिलता, उसको कोई अच्छा ज्ञान भी नहीं मिलता और अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती कहीं जाके। ऐसे तथाकथित बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए कि जहां जाके हम लोग अपनी भक्ति का भक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका फायदा होता नहीं। कोई तथा कथित ऐसे संप्रदायों के पास जाके और नए संप्रदायों के प्रयश नहीं देते। तो ये जो है मंत्र जो मैंने कहा,
कि ये जो मंत्र है उस ऐसे संप्रदायों में जाके हमें फल प्रदान नहीं करने वाले। वो गोली को हाथ से मारने के बराबर है। गोली है लेकिन उसको हाथ से मारने के बराबर है। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए मतलब हमें कर्तव्य हमारा उनको सावधान रखना चाहिए। सावधान कैसे करेंगे? प्रचार करके, मंदिर बुला के, इस ज्ञान को उनको देके। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए इस युग के अभागे लोग इस तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं। देखा है हमने। टेम्पररी बेनिफिट चाहिए। भगवान भक्ति में, प्रभु जी भक्ति में आ गए लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक हो नहीं रहा है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छे से हो नहीं रहा है। अच्छे नहीं हो रहा है मतलब कि अच्छा तो हो रहा है, आप हर संडे मंदिर आ रहे हो, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये तो अच्छा है। नहीं, कुछ अच्छा नहीं। हमारे नौकरी में प्रगति नहीं हो रही है, ऑफिस में बॉस भी परेशान कर रहा है। नहीं, ये तो कारण है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो जड़ जगत के कारण है। मेन कारण तो हमारा ये है कि हम यहाँ गिरे ही क्यों हैं, उससे हमारा, हमारी चिंता ये है नहीं। किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से यह दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट कि हम इनको अपने आ, आ, ये जो कह रहे हैं हम लोग कि क्या कह रहा था मैं, कि ये जो ऑथेंटिक संप्रदाय है उस संप्रदाय में भी हम भक्ति करें, जो पृथु महाराज भी हमें समझा रहे हैं। क्विक मैं थोड़ा ये 4 संप्रदाय को है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कैसे डिफाइन करते हैं उसके विषय में आपको कह के यहाँ ऐड करेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एनोलॉजी बनाई। एक बीज है, बीज। हाँ, एक बीज आपने देखे होंगे, अलग अलग बीज। एक बीज है और एक है, उसके बाद बीज के बाद एक कली है। हाँ, हम कह सकते हैं कि कली, कोई फूल की कली हो या फ्रूट आने के पहले भी एक कली होती है, धान के पहले भी एक कली बनती है। तो एक बीज है, कली है, और एक फूल है। बीज, कली, फूल, और उसके आसपास एक घास भी है। अलग अलग घास उगी हुई है, बेकार सी, उल्टी सी ऐसी घास है जहाँ कोई इतना यूज नहीं होता है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये 4 संप्रदाय को थोड़ी सी लॉजिकली भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको कनेक्ट किया है। बीज, कली, फूल और घास, ये 4 संप्रदाय हैं। मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय। हाँ, जिससे हम बोनाफाइड संप्रदाय से हम ज्ञान ले रहे, जो हमने चर्चा करते। लेकिन इनके सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जानने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। मध्वाचार्य, हाँ, मध्वाचार्य जो हम कहते हैं ब्रह्मा जी से आए हुए संप्रदाय, उनका बीज है। मध्वाचार्य के सिद्धांत को बीज कहते हैं। बीज, अप्रस्फुटित। इस बीज से अभी पौधा निकला नहीं है, पौधा, कली, फूल निकली नहीं है, लेकिन वो सब है इसके अंदर। इसलिए मध्वाचार्य बीज की तरह है। मध्वाचार्य सिद्धांत जो है वो मायावाद को खंडित करता है, मायावाद फिलोसॉफी को खंडन करता है। और मध्वाचार्य का मिशन यही था कि मोस्ट 99% मायावाद को खंडन करे, तत्व तत्व को ज्ञान के। लेकिन मध्वाचार्य जी ने उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं दिया, माधुर्य नहीं बताया, रस नहीं बताया। हाँ, हमारे पास सब कुछ है, भक्ति नहीं बताया, भक्ति की माधुर्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो बंद है, बीज में है वो है अंदर। बीज में पौधा भी है, कली भी है, पौधा भी है, सब कुछ है, रस भी है, लेकिन बीज के अंदर अंदर बंद है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो मध्व सिद्धांत में, मध्व गौड़ीय संप्रदाय में सब कुछ है, लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे, वो प्रधानता तत्व में, मायावाद पे, मायावाद के सिद्धांत को खंडन करने की, ये मध्व सिद्धांत है। हाँ? रामानुजाचार्य का सिद्धांत जो है वो कली की तरह है, कली बताया है। हाँ? तो कली से फूल अभी तक आया नहीं है।
इसको कहते हैं अप्रफुल्लित। पहले था पहले जो हमने देखा वो अप्रस्फुटित, जो हमारा मध्वाचार्य संप्रदाय है, और रामानुजाचार्य का जो है वो अप्रफुल्लित। फूल नहीं आया, फुल्लित नहीं हुआ अभी तक। बीज से कली आ गई लेकिन कली से फूल नहीं आया है। रामानुजाचार्य का सिद्धांत जो है उस कली की तरह है। क्यों है? क्योंकि रामानुजाचार्य के जो सिद्धांत है वो बीज से थोड़ा सा ऊपर, उन्होंने भी मायावाद का खंडन किया है। रामानुजाचार्य उन्होंने खंडन किया है, उनका ही एक मिशन था मायावाद का खंडन करना, लेकिन उन्होंने थोड़ा से भगवान के माधुर्य के बारे में भी चर्चा की है, रस के बारे में भी चर्चा की, थोड़ी सी, इतने एक्सटेंसिव नहीं, थोड़ा सा बीज से कली आ गई। इसलिए उनके सिद्धांत को कहते हैं अप्रफुल्लित सिद्धांत। उसके बाद निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जो चार कुमार है वो फूल की तरह है। उसमें सिद्धांत भी है, उसमें रस भी है, उसमें प्रेम की चर्चा भी हो रही है। हाँ, और स्वकीय भाव तक गए हैं वो कृष्ण के प्रेम के। फूल की तरह है लेकिन असंपूर्ण है। फूल है लेकिन फल नहीं है, असंपूर्ण। प्रभु जी ये क्या शब्द है? असंपूर्ण। संपूर्ण लेकिन असंपूर्ण, कंप्लीटेड नहीं है। इसका सिद्धांत को कहते हैं असंपूर्ण। और वल्लभाचार्य का सिद्धांत जो है, जो हम कहते हैं इस घास की तरह, घास बताया गया है, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है। साथ है, साध्य भी है, साध भी है, साधन भी है, क्या करना है एग्जैक्टली, कैसे साध्य को प्राप्त करेंगे वो स्पष्ट नहीं है। इसके विषय में बहुत डिटेल स्टडी है, पूरा एक बहुत सीनियर डिवोटीज ने पूरा 2 घंटे का लेक्चर दिया है। लेकिन जब मैं इसको कल प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये चार उन्होंने इनिशियली बताया, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो अस्पष्ट, लेकिन इसमें रह के आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां भी हो सकती हैं। ये इस चार संप्रदाय के जो सिद्धांत है उसके विषय में हम कह रहे हैं कि मध्वाचार्य अप्रस्फुटित, रामानुजाचार्य बीज की तरह जो, सॉरी बीज की तरह तो अप्रस्फुटित है, कली की तरह है जो है अप्रफुल्लित, कलियुग कली की तरह रामानुजाचार्य का, और असंपूर्ण फूल की तरह एक जो है, और वल्लभाचार्य का जो है वो हम देख रहे हैं कि वो अस्पष्ट है, घास की तरह। ये चार सिद्धांत है, चार संप्रदाय के हमने एग्जाम्पल से हम याद कर सकते हैं। कंफ्यूजन है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस संप्रदाय में रह के भक्ति करें। यही प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं आप सभी को, हम सभी को। और जो भक्ति है सब में भक्ति है, क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो सब भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, राम जी सबको तो जानते हैं, लेकिन उनको संप्रदाय से जोड़ना ये हमारा कर्तव्य है। हर एक इस्कॉन के भक्त का कर्तव्य है कि उनको इस ज्ञान को प्रदान करे, इस ज्ञान को उनको दे, हर एक जीव को, जो प्रभुपाद हमें देने आए। आज प्रभुपाद नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता? लेकिन प्रभुपाद ने अथक प्रयास से हमें इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए इतने प्रयास किए, इतनी कठिनाई की, तो हम उस कठिनाई का कुछ अंश हम भी भार लें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, हर एक भक्त का। इसी साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है, पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, शिला विनोद ठाकुर ने हमको जो एनालॉजी दी है वो वेरी अनयूजुअल, बट वेरी 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 पॉइंटेड, वेरी टारगेटेड। क्योंकि मैं कल भी इसको, या टारगेटेड, क्योंकि क्या है, देखो बीज, हम मध्व संप्रदाय में, इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपको बीज दे दिया है, आपको अगर बीज मिल जाए तो आपके पास क्या नहीं है? आपके पास पूरा पेड़ है, फल भी है, फूल भी है, सब कुछ है, झाड़ी भी है, पत्ता भी है, सब कुछ है। और हमारे पास यही दिया है कि हमारे पास बीज है, भक्ति का लता का बीज है, और इसको श्रवण और कीर्तन से सिंचन करके हमें पौधा बना।
जो रूप गोस्वामी की शिक्षा में हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बहुत सुंदर एनोलॉजी है। इसलिए ज्ञान कभी कभी है ना हमें आंखें खोल देता है। जी तो थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी, करेक्शन? हरे कृष्णा। विल हैव अ कीर्तन हियर। अब ये ध्यान रखिए, ये जो राधा गोविंद महाराज का जो ये मैंने कल सुन रहा था, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया एनोलॉजी, और एक उदाहरण दिया कि महामंत्र तो जब करेंगे, महामंत्र जब करेंगे, लेकिन संप्रदाय में रह के दीक्षा ग्रहण करके सेवा नहीं करेंगे, उसका लाभ नहीं होने वाला है। जो गोली है ना, वो छंदन नहीं करेगी। और ये भी एक उदाहरण जो मैंने दिया, ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं कभी, कि जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए उसका पूर्ण दीक्षा के बाद उसको पूरा उसको उसका हृदय चीर हो जाता है, मतलब उसको वो पूरा फल देना प्राप्त कर देता है मंत्र। इसलिए दीक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और दीक्षा के लिए जो नियमों का पालन करने के लिए जो ऑथोराइज प्रोसेस दिया गया है, उसको हमें पालन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर भक्ति करेंगे नहीं चलेगा, विधि विधानों से करो पूरा, दोनों, एक पैर इधर एक पैर इधर नहीं, पूरा हमें तल्लीनता से, मन से और दृढ़ता से भक्ति के कार्य में लगना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।